हालात बिल्कुल होंगे ही होंगे, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, पंजाब की जो सवारी है वो शेर की सवारी है। तो वो सवारी मतलब सरकार, जिसकी भी सरकार होती है, ये पंजाब एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, एक मिनॉरिटी स्टेट है, इसे बहुत हैंडल जो है वो ध्यान से करना पड़ेगा। तो इसलिए सरकार कहीं ना कहीं अनजान सरकार आ गई, कमजोर सरकार आ गई, और वो ये किसी देसी कोई टट्टू नहीं है जिसकी ये सरकार सवारी कर लेंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं जब ये एक नौजवान लड़का आया जिसका नाम अमृतपाल है, वो कैसा भी काम कर रहा था नहीं कर रहा था मैं उस पर जाना नहीं चाहता, लेकिन वो सीधा इकट्ठे करके लोग जिनके हाथों में वेपन है, असला है, वो सीधा एक एसएसपी के ऑफिस में जाते हैं, और एसएसपी ऐसे बैठा है और उसके 100 लोग इस तालिबान के तरीके से वेपन लेके और एसएसपी को सीधा डिक्टेट कर रहे हैं भी अगर 1 घंटे के अंदर हमारा आदमी नहीं छोड़ा तो हम पंजाब में आग लगा देंगे। उसी आधे घंटे के अंदर अंदर ऑर्डर हो जाते हैं। वो एक मंत्री हैं पंजाब सरकार के, वैसे कद काट के बहुत लंबे हैं वो, उन्होंने स्टेटमेंट दी है भाई हम जिस दिन इन्वेस्ट पंजाब था जहां सीएम साहब भी थे और हमारी सारी कैबिनेट थी, वहां हमने डीजीपी को इंस्ट्रक्शंस दी हैं भाई बिल्कुल उसे छोड़ा जाए। और जिसने पुलिस को, एक एसपी ओलंपियन है वो युवराज सिंह, और वो आज न्याय के लिए तरस रहा है, जिसके मोढे पे शेर बैठते हैं एसपी, और उसको अंधेवाह उसके सिर पे कृपानों से वार किया गया है, वो हॉस्पिटल में पड़ा है। 8 कांस्टेबल अलग अलग हॉस्पिटल में कह रहे हैं भी हमसे सारे हथियार ले लिए गए और निहत्थे करके जो ये गुंडे आए थे उनसे हमें पटवाया गया। उसका आज 10 दिन से ऊपर हो गए, गवर्नमेंट एफआईआर नहीं कर सकी। आप बताओ, आपको कोई पीट जाए, आपको कोई मार जाए, किसी के घर में घुस के मारे, ये तो पुलिस स्टेशन के अंदर मारा है। पुलिस स्टेशन के अंदर, ये टेररिज्म के टाइम में कभी नहीं हुआ। और कमजोर सरकार इतनी भी वो आज तक एफआईआर दर्ज ना करे। और उसके बाद हर एक गली के गुंडे का भी हौसला बढ़ गया, क्योंकि पुलिस आज पीछे हट गई। पुलिस ने जब देखा भी सरकार हमारे साथ नहीं है, तो पुलिस बिल्कुल आज अंदर घुस चुकी है डर डर के, क्योंकि सरकार का कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए जेलों में भी जो जेल वार्डन थे, जब एक एसएसपी को बंधक बना के आदमी छिड़वा लिया, तो जेल वार्डन क्या करेंगे भाई? वहां तो एक अमृतपाल बदमाश आया था, जेल में तो सैकड़े बंद हैं और सारे, और उस दिन वो जो जेलर था वो भी छुट्टी पे था और बाकी भी सबने छोड़ दिया भी जो करना है करो। तो उन्होंने, पुलिस वाले भी सामने, लोग मरे भी पड़े, बता रहे हैं भी हमने ये मार दिया, और उस टाइम वीडियो बना रहे हैं। ये काम बहुत आगे हालात खराब होंगे। आज मणिकरण साहब में भी क्या हुआ, जो बार बार मैं कह रहा था भी एक अमृतपाल अगर यहाँ खालिस्तान की बात करेगा, इस बच्चे को समझ नहीं है। सारे देश में हमारे, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो दिल्ली हो, हर जगह सिख हैं। और सिख वहां पे एक एक जगह 20-20, 30-30 गुरुद्वारा है हर हर शहर में, और वहां पे राज कर रहे हैं हमारे पंजाबी और सिख। अगर वहां पे अमृतपाल जैसे फ्रिंज एलिमेंट ने, किसी और संगठन ने किसी सिख को, वहां किसी के साथ कोई बेअदबी होगी, किसी सिख को मारपीट कर दी, जैसे आज मणिकरण में माहौल बना हुआ है हिमाचल में, तो फिर अमृतपाल जाएगा या ये सरकार जाएगी उन सिखों को बचाने? क्योंकि बहुत सिखों के टेलीफोन आ रहे हैं जो बाहर हमारे पंजाबी हैं भी हमें डर लग रहा है, हमारे, हम तो अकेला, हम एक मोहल्ले में हमारा अकेला घर है, लेकिन हिंदू, ईसाई और मुस्लिम सब वो उनको भरोसा दे रहे हैं भी हम आपकी, अगर कोई आएगा भी हम आपको सेफ गार्ड करेंगे, हम बचा के रखेंगे। पर ये बड़ा एक एजेंसियों का काम है, जो बार बार हम कह रहे हैं अमृतपाल एक अनजान आदमी है, इसे पता है या नहीं है पता, लेकिन ये अनरेस्ट देश में करने की कोशिश है भी हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई आपस में भिड़ जाएं, और सरकार बिल्कुल निहत्ती होके, सरकार बिल्कुल हाथ पे हाथ धरी बैठी है, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। मैं तो यहाँ हमारे अभी सीएलपी लीडर बोले भी हैं इस पे, वारिस पंजाब की उन्होंने बात की है, वारिस पंजाब ने काम करना है भाई, ड्रग छुड़वाओ, अच्छा काम है।
आप अमृत छिकवा रहे, अच्छा काम है, लेकिन ये क्या काम करे अनारकी वाला? तो इसलिए कंप्लीट लॉ एंड जो है वो फेल है। इसीलिए ये G20 वाले सवाल उठे हैं। G20 हम सब इस पे बोलना चाहते हैं, सेंट्रल सरकार को भी इस पे हम सब इकट्ठे हैं। G20 बिल्कुल भी पंजाब में से जाना नहीं चाहिए, ये G20 यहाँ होना चाहिए, पर वो किसी ने सरकार को भी इस पे हम सब इकट्ठे हैं। G20 बिल्कुल भी पंजाब में से जाना नहीं चाहिए, ये G20 यहाँ होना चाहिए, पर वो किसी ने ये वहां पे बात कही जब वो बात हो रही थी सिक्योरिटी की, भी पंजाब में तो भाई पुलिस का राज ही नहीं है, वहां तो पुलिस जो टोटल लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ से निकल चुका है। कल को उन्होंने किसी ने बात की भी अमृतपाल कल को गुरु महाराज गुरु ग्रंथ साहब को आगे लगाएगा और वो कहेगा भाई मुझे तो G20 हट यहाँ से नहीं, मैं चाहता भी G20 अमृतसर शहर में हो और वो फिर उसी तरीके से लोग लेके आ जाए, तो पुलिस तो सरेंडर की हुई है। ये बात वहां पे जरूर उठी है, जिसको हम ये विश्वास दिलाते हैं भी पंजाब के लोग ऐसी कोई बात यहाँ होने नहीं देंगे। लेकिन एक ये मुद्दा खड़ा जरूर हो गया भी कुछ भी मन में आएगा तो अमृतपाल जैसा कोई खड़ा होगा और गुरु ग्रंथ साहब जी को आगे लगाएगा और कहेगा ये चीज तो मुझे पसंद नहीं है भाई, मैं नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूँ यहाँ खालिस्तान बने।